एक एक करके मैं बता देता हूं। देखिए नोटिस इन्होंने निकाला है, इन्होंने जो आपका सीटेट का जो पेपर यहां पर निकाला है, जिसका एग्जाम इन्होंने 1 दिसंबर को यहां पर रखा हुआ है। एक अगर मैं चेंज की बात करूं, कोई चेंज इस बार भी नहीं है। पैटर्न, एलिजिबिलिटीज या जो इसका क्राइटेरिया होता है या सब चीज जो कंटेंट आता है किन किताबों में से आता है, ज्यादातर वही आपके सामने है। बट इन्होंने ये वाली बात कही है कि मान लीजिए अगर किसी के एग्जाम में, मान लीजिए कोई भी आपने एक अपना सिटी को यहां पर भर लिया, और फॉर्म अपना जल्दी भर देना भाई, ठीक है। अगर आप थोड़ा फॉर्म लेट भर दोगे तो शायद आपको सिटी मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो मान लीजिए आप लोग किसी भी शहर से हो, जो भी आपकी सिटी है, जल्दी से फॉर्म भर देना, विंडो आपकी यहां पर ओपन हो चुकी है। और अगर मान लीजिए किसी शहर के अंदर कैंडिडेट की जो संख्या वो ज्यादा है, तो सीबीएसई ऐसा भी कर सकता है कि एक दिन पहले यानी कि 30 नवंबर को आपका एग्जाम यहां पर ले ले। बट मुझे इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं लगती है। ऐसी कुछ चीजें सीबीएसई द्वारा यहां पर निकाली जाती रही है, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। अगर हो गया तो कुछ ही एक आधे जो आपके शहर है उसके अंदर ही देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये समस्या नहीं रहेगी। और आपका एग्जाम भाई आपका 1 दिसंबर को ही होगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, ठीक है। ये बात आप लोग यहां पर समझ गए। यहां पर भी दिया हुआ है, आप इसके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर लेना, कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं करना चाहे। जो जो इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, इनको खाली समझ लेना, ये आपके लिए यहाँ पर काफी रहने वाली है। डेट ऑफ एग्जाम आपको पता है 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। 30 नवंबर तभी जाएगा अगर किसी शहर में नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके ज्यादा हो गए, जिसकी संभावना नहीं है। आपका पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, और टाइम आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है, ठीक है। सेम उसी प्रकार का पैटर्न जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हर बार सीटेट के अंदर। इन्होंने बस पिछले से पिछले सीटेट के अंदर ये चेंज करा था, पहले पेपर सेकंड लेने लग गए मॉर्निंग में, फिर पेपर 1 आपके इवनिंग में लेने लग गए, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जान ली। उसके अलावा देखिए आज से आपके फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट हो गए 17 सितंबर से, तो अपने यहाँ पर फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी सबमिशन की वो आपकी 16 अक्टूबर रहेगी, 16/10 यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है। हाँ, अगर आपको कुछ ऑनलाइन करेक्शन करना है, देखिए जब आप लोग फॉर्म भरते हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो स्टूडेंट यहाँ पर सीटेट के एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, कभी अपने नाम में गलती कर देते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम में। हर बार जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, हर बार तैयारी कराता हूँ, इस बात को बार बार कहता हूँ कि भाई अगर आप फॉर्म को भर रहे हो तो पहले खुद से भरिए। अगर खुद से नहीं भर पा रहे और किसी कैफे वाले से भरवाते हो, अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया करो। अगर आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके नाम के अंदर दिक्कत आ गई, फिर आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो थोड़ी कठिन आपके लिए हो जाती है। कभी आप पड़बड़गंज जाओगे इसकी सीटेट की यूनिट के अंदर, वो आपने डॉक्यूमेंट दोगे कि मेरा नाम ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आगे जो मान लीजिए आपको अगर आपको देखने को मिले, जैसे मुझे जो आगे लग रहा है कि जो आगे जो आपके सामने संभावना है, आगे आपके सामने बीपीएससी टीआरई 5 वाली है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 5 वाली आपके सामने संभावना है, क्योंकि फोर्थ वाले के अंदर तो भैया आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्थ वाला ऑलरेडी आपको कुछ समय बाद यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिफ्थ के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस सीटेट के बाद, क्योंकि यहां पर आपका रिजल्ट भी लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ जनवरी। तो जनवरी के एंड में आपकी टेंटेटिव डेट डाली हुई है कि जो यहां पर आपका सीटेट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और टीआरई 5 भी आपको तभी देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया का कोई भी जो बच्चा भरता है, हालांकि बीपीएससी में भी भरता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का सबसे ज्यादा जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है इस केवीएस वाले एग्जाम के अंदर लेता है। बहुत ही जबरदस्त जॉब इसके अंदर आपकी है। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रह गई और आपका केवीएस डिले हो गया और जनवरी के बाद निकला, तो आप इसके अंदर अपने फॉर्म भर सकते हो। अगर पहले निकल गया तो फिर कुछ कह नहीं सकता आपका, ठीक है। क्योंकि जितनी भी आपकी ये भर्तियां निकलती है मोस्टली में आपका कंप्लीट मांगता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी रहती है, ठीक है। एपेयरिंग खाली आपका सीटेट में चलता है। जिन लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, चाहे आप लोगों ने अपना डीएलएड किया हो, चाहे आप लोगों ने अपना बीएड किया हो, कुछ भी आप लोगों ने किया हो, अगर आपने एक दिन भी अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया ना, तो आप लोग यहाँ पर सीटेट देने के लिए एलिजिबल यहाँ पर होते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। सीटेट का एग्जाम है, एक बार पास करो और ये आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, जो आपका सीटेट का एग्जाम आपके सामने रहता है। तो कोई भी एक दिन अगर आप लोग हो एपेयरिंग के अंदर हो, कोई समस्या उससे नहीं होने वाली। बेझिझक होकर इसके फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी करिए, एक बार बढ़िया तरीके से पास करिए, फिर इसकी दोबारा तैयारी नहीं करनी, अपना लाइफ टाइम रहेगा, आपके डिजी लॉकर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस और पैटर्न की बात करूं, तो भाई कोई सिलेबस और पैटर्न के अंदर चेंज नहीं हुआ है, ना तो सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है, ना किसी प्रकार से कोई पैटर्न के अंदर चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, जैसे पेपर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट के अलावा चाहे आपका पेपर सेकंड हो, पेपर सेकंड भी मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, सेम आपके वही सब्जेक्ट है जो आपको देखने को मिलते हैं। 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, सीडीपी 30 की आपके सामने आती है, मैथमेटिक्स 30 की, ईवीएस 30 की, और 2 लैंग्वेज जो भी आप लोग लेते हो, लैंग्वेज संभल कर यहां पर लेना। कुछ बच्चे बाद में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये वाली लेनी थी, ये वाली लैंग्वेज हमने ले ली। तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहा है ना, इस लैंग्वेज वाले ने मैटर यहां पर फंसा दिया, जो झारखंड टेट और आपका सीटेट का यहां पर मैटर चल रहा है। बट अगेन मैं इस वाली बात को कहूंगा कि जो कोर्ट का जो यहां पर आपके सामने ऑर्डर रिजर्व हो रखा है ना, कोर्ट का जो आपके सामने ऑर्डर रिजर्व हो रखा है, इसके ऊपर अभी कुछ भी चर्चा मत करना। एक बार जो भी फाइनल जजमेंट आ जाएगा, इससे जो आपका सीटेट है या तो बहुत बड़ा निकलेगा